यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे एडवर्ड एम बाउंस के बारे में। इनका जन्म 15 अगस्त 1835 में हुआ था। इनका मृत्यु 24 अगस्त 1913 में हुआ था। इनका शहर था शेल्बीविले, मिसौरी, देश अमेरिका, और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अमेरिका में किया था। एडवर्ड मैकेंडी बाउंस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च से संबंधित एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रचारक थे। उनका जन्म सन 1835 में हुआ था और उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने। हालांकि अमेरिका के महान आध्यात्मिक जागरण के दौरान वे पवित्र आत्मा से छुए जाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। सन 1858 में अपने वकील के पेशे को छोड़कर वे मिसौरी में सेंटेनरी सेमिनरी में शामिल हुए और प्रशिक्षण के बाद मिसौरी के मॉन्टिसेलो मेथोडिस्ट चर्च के पादरी के रूप में नियुक्त हो गए। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एडवर्ड कन्फेडरेट स्टेट्स आर्मी में एक पादरी के रूप में सेवा कर रहे थे। फ्रैंकलिन की दूसरी लड़ाई के दौरान यूनियन ट्रूप्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1 वर्ष से अधिक समय तक संघीय जेल में रखा। भयावह स्थिति के बावजूद वहां उन्होंने कैदियों को खुशी से उपदेश दिया और उनकी मदद भी की। रिहा होने के बाद वे लोगों की आध्यात्मिक स्थिति को पुनर्निर्माण करने के लिए फ्रैंकलिन लौट आए और साप्ताहिक प्रार्थना सत्र शुरू किया। फलस्वरूप उस शहर ने एक महान जागृति का अनुभव किया और सैकड़ों लोगों ने मसीह को स्वीकार किया और कई अन्य लोगों ने अपने जीवन को नवीनीकृत किया। एडवर्ड ने परमेश्वर के लिए कड़ी मेहनत की और उनकी देखभाल के तहत 8 चर्चों का विकास हुआ। उन्होंने मेथोडिस्ट पत्रिका द क्रिश्चियन एडवोकेट का भी संपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ईसाइयों को व्यक्तिगत धर्मनिष्ठता और दान का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। एडवर्ड शांत स्वभावी थे जो अपनी सभी भौतिक जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटों को 4 साल की अवधि में बीमारी के कारण खो दिया और उस समय परमेश्वर ही उनका एकमात्र ताकत था। उन्होंने कोई हुई आत्माओं और पीछे हटे हुए प्रभु के दासों के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करते थे। उनके अनुकरणीय जीवन में हर दिन सुबह 3 घंटों की प्रार्थना के साथ शुरू होता था और रात में कई और घंटों की प्रार्थना के साथ समाप्त होता था। उनके उपदेश अधिकार पूर्वक थे और उन्होंने कलीसिया में उदार भक्ति और शालीनता की निंदा की। उन्होंने कई किताबें कुछ विशेष रूप से प्रार्थना पर लिखी, जो अभी भी लोगों को मसीह की पहचान प्राप्त करने का आग्रह करता है। प्रिय, आपका प्रार्थना जीवन कितना मजबूत है प्रभु, मेरे प्रार्थना जीवन को पुनर्जीवित कर और मुझे आप के एक नया सृष्टि बना। आमीन।